हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीआरपीसी की सीरीज़ में सेक्शन 55 टू सेक्शन 60 ए करेंगे। प्रीलिमिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 57 से क्वेश्चन आ जाता है, सेक्शन 60 ए से क्वेश्चन आ जाता है और मेंस में सिंगल क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, लेकिन हमें दूसरी सेक्शन से जब मेंस में आता है तो उसके साथ लिखना पड़ता है। जैसे यदि हम 57 की बात करें तो 167 के साथ हमें 57 पहले लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद 167 पे ही जाते हैं। अरेस्ट की बात आती है तो हाउ टू मेक अरेस्ट में, तब उसके बाद हमें 60 लिखना पड़ता है। अच्छा, अब आते हैं हम सीधे पॉइंट पर। सेक्शन 55 हमें क्या कहती है? सेक्शन 55 पुलिस ऑफिसर को ये पावर देता है कि सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने की इजाज़त दी जाए। अब कब देगा? तब देगा यदि वो इन्वेस्टिगेशन में उसकी ज़रूरत हो। तो इन्वेस्टिगेशन कहाँ पर दिया गया है? चैप्टर 12 में इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस दे रखी है, सेक्शन 154 से लेकर 176 तक। यदि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आईओ को ज़रूरत पड़ती है कि अक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट किया जाए, तो अरेस्ट करने के लिए अपने सबऑर्डिनेट को पावर दे सकता है। बिना वारंट भी अरेस्ट कर सकता है। और ऑर्डर कैसा होगा? इन राइटिंग ऑर्डर होगा। और जिस व्यक्ति को अरेस्ट करने गया है, यदि वो व्यक्ति ये जानना चाहता है कि मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो, तो जो इन राइटिंग ऑर्डर होता है उसका सबस्टेंस उसे बताना होगा और वो ऑर्डर उसे दिखाना होगा कि इसके लिए हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। इसका मतलब सेक्शन 55 में पुलिस ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट को किसी अक्यूज्ड व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए डिप्यूट कर सकता है। अब सेक्शन 56 में आते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस ऑफिसर जिसने उसको अरेस्ट किया है इमीडिएटली उसको प्रोड्यूस करेगा। इमीडिएटली प्रोड्यूस करेगा सेक्शन 56 में। अब किसके सामने प्रोड्यूस करेगा? यहाँ पर दो अथॉरिटीज दे रखी हैं, या तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या फिर नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट है उसके पास। सेक्शन 56 में अरेस्ट के इमीडिएटली प्रोड्यूस करने के प्रोविजन दिए गए हैं। टू अथॉरिटी है, ऑफिसर इन पुलिस चार्ज के पास या फिर मजिस्ट्रेट के पास। अब आते हैं हम सेक्शन 57 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्शन 57 में किसी भी व्यक्ति को यदि अरेस्ट किया गया है तो उस अरेस्टेड पर्सन को मोर देन 24 आवर्स पुलिस ऑफिसर डिटेंशन में नहीं रख सकती है। और वो 24 आवर्स हैं, उसमें जर्नी का टाइम निकाल दिया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो विद इन 24 आवर्स उसे कहाँ ले जाएगा? हैविंग द जुरिसडिक्शन टू मजिस्ट्रेट। जिस मजिस्ट्रेट को जुरिसडिक्शन है उस मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। और ये सेक्शन किसके साथ पढ़नी पड़ती है हमें? 167 के साथ पढ़नी पड़ती है। 167 यदि कहता है हमें कि यदि 24 घंटे से ज़्यादा किसी अक्यूज्ड को डिटेंशन में रखना है तो ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट चाहिएगा, जहाँ पर जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी के ऑर्डर होते हैं। हमें 167 सेक्शन कहता है कि यदि 24 आवर्स में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है और पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अक्यूज्ड की कस्टडी ली जाए, तो पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे इसकी डिटेंशन की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेशन में कोई एविडेंस मिल सकता है, मटेरियल एविडेंस की जानकारी दे सकता है अक्यूज्ड। अच्छा जी, अब आते हैं हम सेक्शन 58 में। इंफॉर्मेशन अबाउट द अप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट। यदि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उस अरेस्टेड व्यक्ति की इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर कहाँ देगा? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन शैल इन्फॉर्म टू
DM, district magistrate, or if district magistrate directs that, then to the SDM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, कि उनके एरिया में कितने व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है, इस बात की इंफॉर्मेशन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगा। यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये कहता है कि एसडीएम को इन्फॉर्म करो, तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम को पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्म करेगा, सेल इन्फॉर्म। फिर उसके बाद हम आते हैं 59 पे। 59 में कहता है कि डिस्चार्ज ऑफ अरेस्टेड पर्सन, यानी अरेस्टेड पर्सन को कब कब डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो 3 सिचुएशन में डिस्चार्ज किया जा सकता है। नंबर 1, उसके बॉन्ड पर, अरेस्टेड व्यक्ति के बॉन्ड पर पुलिस उसे डिस्चार्ज कर सकती है। उसकी बेल पर, यदि बेलेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस भी बेल दे ही देती है मैक्सिमम में, तो बेल पर, या फिर स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट के स्पेसिफिक ऑर्डर पे डिस्चार्ज कर देगी पुलिस। उसके बाद आते हैं हम 60 पे। 60 में कहता है यदि अरेस्टेड पर्सन, जिसको अरेस्ट किया जाना है, वो आदमी भागने की कोशिश करता है, एस्केप करने की कोशिश करता है, तो उसको परस्यू किया जा सकता है और उसको उस पर रीटेक किया जा सकता है। कि यदि किसी व्यक्ति को पकड़ा जाना है और वो भागने लग रहा है, तो पुलिस ऑफिसर को भारत के किसी भी स्थान पर उसे पकड़ने का, डिटेन करने का अधिकार है, उसे अरेस्ट करने का अधिकार है। अच्छा, जब अरेस्ट करता है तो सेक्शन 47 के सब क्लोज 1 के प्रोविजन फॉलो कर सकता है। अब वो प्रोविजन क्या थे? यदि ये लगता है किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना है और वो व्यक्ति इस स्पेसिफिक स्थान पर चला गया है, इसमें अंदर एंट्री कर गया है, छुपा हुआ है, तो पुलिस ऑफिसर उस स्थान पर अंदर जाकर सर्च करके उसे अरेस्ट कर सकता है। अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं 60A। 60A में इस कोड में जो भी अरेस्ट के प्रोविजंस दिए गए हैं ना, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। और यदि कहीं और किसी स्पेसिफिक लॉ में अरेस्ट के प्रोविजन दे रखे हैं, तो भाई वो भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक लॉ बना रखी है। अदरवाइज CRPC के जो भी अरेस्ट के प्रोविजन दे रखी हैं, वो फॉलो करने पड़ेंगे। मैंने आज आपको सेक्शन 55 to 60A करवा दिया है। सारे पिक द पॉइंट है, वो मैंने आपको बोले हैं, वो सारे आप अपने राइट डाउन करो और आपको बहुत काम आएंगे। स्मार्ट स्टडी, डू स्टडी, बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है और इस टाइम में आप पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक, बी हैप्पी फॉर द डे, फॉर द होल लाइफ।